अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों की तादाद में बच्चे नमूनिया की बीमारी की वजह से इंतकाल कर जाते हैं और इसकी बहुत सारी वजूहात में से एक बड़ी वजह होती है बुनियादी इल्म की कमी। मतलब हमारे वालदैन को, जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को, उनको पता ही नहीं होता है कि बच्चे को वाकई नमूनिया है या नहीं है, या बच्चे को ठंड लग गई है या नहीं है। और वो फिर उसको घर पर ही रखते हैं और जब वो अस्पताल लेकर जाते हैं तो फिर बच्चा जो है ना वो इस कैफियत के अंदर होता है कि वो इलाज उसके ऊपर कोई कारगर साबित नहीं होता है और फिर अल्टीमेटली जो है उसका इंतकाल हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम जान समझते हैं कि कब आपको ये पता चलेगा कि आपके बच्चे को ठंड लग गई है या उसको नमूनिया हो गया है। तो आएँ शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जी नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने पेरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर से आगाह करें। तो सिर्फ 4 बातें हैं जिसका आपने ख़्याल रखना है, उससे आपको तकरीबन अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बच्चे को ठंड लगी है या नहीं, उसको नमूनिया है कि नहीं, उसको फ़ौरन से हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए या नहीं। उसमें नंबर 1 बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपको शक है कि आपके बच्चे को ठंड लग गई है या उसको नमूनिया है या उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो सबसे पहले आप उसकी नाक की तरफ देखें। अमूमन जिन बच्चों को सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है उनकी नाक फूलना शुरू हो जाती है इस तरह से। तो अगर एक बच्चे की नाक सांस लेने के दौरान फूल रही है, इसको कहते हैं नेज़ल फ्लेयरिंग। अगर ये चीज़ हो रही है तो आप समझ जाएं कि उसको नमूनिया है या उसको ठंड लग गई है, आप फ़ौरन से उसको अस्पताल लेकर जाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है सांस की रफ्तार। अगर एक बच्चे की सांस की रफ्तार उसकी उम्र के हिसाब से ज़्यादा है, तेज़ चल रही है, तब भी उसको नमूनिया की अलामत में से एक अलामत है, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन से उसको हॉस्पिटल लेके जाएं। एक नॉर्मल बच्चे की सांस की रफ्तार कितनी होती है उसकी उम्र के हिसाब से, आपको इस चार्ट से ज़ाहिर हो रहा होगा। पैदाइश से लेके तकरीबन 2 महीने तक एक बच्चे की नॉर्मल की सांस की रफ्तार होती है 30 से लेके 60 तक। 2 महीने से लेके 12 महीने तक एक बच्चे की नॉर्मल सांस की रफ्तार होती है 30 से 50 तक 1 मिनट में। 1 साल से 5 साल तक के बच्चों के सांस की रफ्तार तकरीबन 25 से 40 के दरमियान होती है 1 मिनट में। 5 साल से 12 साल की जो है वो 20 से 30 के दरमियान होती है और 12 साल से बड़े बच्चों के अंदर 12 से 20 सांस की रफ्तार 1 मिनट में होती है नॉर्मल। तो अगर आपके बच्चे को आपको शक है कि आपके बच्चे को ठंड लगी है या उसकी पस्तियाँ चल रही हैं या उसको नमूनिया हो गया, तो आप फ़ौरन से घड़ी नहीं उठाएं और पूरे 1 मिनट तक आपने उसकी सांस की रफ्तार को गिनना है। सांस की रफ्तार को गिनने का तरीका ये होता है कि आप उसके पेट से कपड़ा उठाएं और देखेंगे उसका पेट 1 मिनट में कितनी दफ़ा मूव कर रहा है। आपने बीच में रुकना नहीं है, 1 मिनट तक मुस्तकिल आपने काउंट करना है, ठीक है। क्योंकि बच्चों के सांस का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, बाज़ दफ़ा उनकी सांस की रफ्तार तेज़ चलती है, बाज़ दफ़ा स्लो हो जाती है। तो आपने पूरे 1 मिनट तक देखना है कि उनकी सांस की रफ्तार कितनी चल रही है। अगर उनके 1 मिनट के अंदर उनकी सांस की रफ्तार उनकी उम्र की उस नॉर्मल रफ्तार से ज़्यादा है, तो आप समझ जाएं कि बच्चे को ठंड लग गई है, बच्चे को नमूनिया हो गया है, फ़ौरन से आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाएँ। तो आप इस चार्ट को याद कर लें, जो आपके बच्चे की उम्र है उसके हिसाब से आप देख लें कि उसकी नॉर्मल सांस की रफ़्तार कितनी है। आप चाहें तो अपना इसके स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि सिर्फ एक सांस की रफ़्तार के ऊपर आप डायग्नोस कर सकते हैं कि उस बच्चे को नमूनिया है या नहीं। तो अगर उसकी सांस की रफ़्तार आपको तेज़ लग रही है तो फ़ौरन से आप हॉस्पिटल लेकर जाएँ और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएँ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पस्तियों का चलना। अच्छा, हमारे माशरे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चे की पसली चल रही है, नहीं चल रही है, या उसको ठंड लग गई है, लेकिन हकीकत में उनको इसका मतलब पता नहीं होता है कि इसका मतलब है होता क्या है। तो पसलियों का चलना किसको कहते हैं? आप ये वीडियो देखें। लेकिन ये एक बच्चे की वीडियो है। इसके ना सीने और पेट के बीच में जब ये बच्चा सांस लेता है तो एक खड्डा सा पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो रिसेशन आ रही है, ये जो खड्डा सा पड़ रहा है, इसको कहते हैं पसलियों का चलना या पसली चलना, ठीक है। अब ये पसली चलना सिर्फ ये सीने और पेट के बीच में नहीं होती। बाज़ दफ़ा अगर शदीद सांस की तकलीफ़ हो रही है तो ये पसलियों के दरमियान भी खड्डे पड़ने शुरू हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा सीने के ऊपर वाले हिस्से पर भी खड्डे पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि बच्चे की सांस में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, उसको कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है सांस लेने में। तो अगर आपको नज़र आए कि आपके बच्चे के ना सीने और पेट के बीच में खड्डे पड़ रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि भाई बच्चे को शदीद सांस की तकलीफ़ है, फ़ौरन से आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाएं, खामखा उसको घर पे रख कर ना बैठा करें।
तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चौथी इंपॉर्टेंट बात होती है सांस की आवाज़। बाज़ दफ़ा बच्चों को सांस की तकलीफ़ होती है तो वो फिर अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा बच्चे कराहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या बाज़ दफ़ा ना उनके सीने से सीटियों की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा बच्चों के सीने से जो है ना गड़गड़ाहट की आवाज़ या खरखराहट की आवाज़ आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये तमाम जो आवाज़ें होती हैं ना, ये इस बात की अलामत होती है कि बच्चे को सांस की तकलीफ़ हो रही है। तो अगर आपको लगे कि बच्चे के अंदर जो है ना इस तरह की कोई अलामत है, तो आप फ़ौरन से जो है ना उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी अलामतें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, या बच्चे ने जो है ना वो बिल्कुल सुस्त हो गया है, निढाल हो गया है, या बच्चा ग़ुनूदगी के अंदर जा रहा है, बेहोशी की कैफियत के अंदर है, या बच्चा सीढ़ियाँ ना चढ़ पा रहा हो, ठीक है, उसको सीढ़ी चढ़ने में सांस उसकी फूलनी शुरू हो जाए, या बच्चा बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाए, तो ये भी अलामतें होती हैं सांस की तकलीफ़ की। लेकिन जो 4 बातें आपने याद रखना है वो इम्पॉर्टेंट यही है। सबसे पहले देखना है बच्चे की नाक फूल रही है कि नहीं, दूसरे उसकी सांस की रफ्तार आपने चेक करना है, तीसरा उसका देखना है उसकी पस्तियाँ चल रही है कि नहीं, और चौथा उसकी देखना है कि उसकी सांस के अंदर से कोई एबनॉर्मल आवाज़ें तो नहीं आ रही हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपनी राय से आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।